हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डब्ल्यू बैशिन बर्लिन प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में। कैसा मैं पूरा बैशिन बर्लिन देखने को मिला है, तो मैं उसका डिटेल में बात करने वाला हूँ। किस तरीके से रैंडी ऑर्टन वर्सेस गंथर के बीच में कौन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बना किसके साथ, क्या रहा स्ट्रेप मैच का रिजल्ट, सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में, साथ ही कोडी रोड्स और केविन ओवंस का क्या दोस्ती खत्म हो चुका है, इसके बारे में। किस तरीके से रिया रेफ्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में जो फाइट चली वो कितना कंटिन्यू चला, इसके साथ कौन बना नया चैंपियन, तो मैं इसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टूडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टूडियो जो भी नई वीडियो है आपके पास तक जरूर पहुँचे। देखा जाए जो हमें बैशिन बर्लिन का किक ऑफ मैच देखने को मिलता है, शो का स्टार्टिंग देखने को मिलता है, वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच के साथ देखने को मिलता है, जहाँ पे केविन ओवंस वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में मैच मिलता है। कह सकते हैं भाई जिस तरीके से कोडी रोड्स का इंटरेस्ट था वो भी काफ़ी अच्छा था, केविन ओवंस का भी इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिला। और आने के बाद ये दूसरे को एक तरीके से फ्रेंडली मैच था, किस तरीके से भाई ये हैंडशेक करने के साथ एक तरीके से मैच को स्टार्ट करते हैं। मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं था भाई इस मैच में कोई एक दूसरे को तोड़ी फोड़ी रहे एकदम से, लेकिन मैच काफ़ी अच्छा था। कह सकते हैं भाई किस तरीके से कैनन बॉल देखा वो भी काफ़ी अच्छा था। सुसाइड ड्राइव भी था कोडी रोड्स के द्वारा, जिसको केविन ओवंस ब्रेक करते, उसके बाद फिर एक तरीके से फिर से सुसाइड ड्राइव लगा दे तो वहाँ पे किक आउट हो जाता है। उसके बाद फिर हमने देखा किस तरीके से एक दूसरे का किक लगा रहे हैं और किस तरीके से कोडी रोड्स ने रिंग्स के अंदर फिगर 4 भी लगाया था, वो भी काफ़ी अच्छा था। स्प्लैश भी हमने देखा और पावर स्लैम हमने देखा, वो भी काफ़ी था। और किस तरीके से बाद सुप्लेक्स लगाया था वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने रोलिंग शॉन्टम बॉम्ब देखा, वहाँ पे पिक आउट होता है। उसके बाद फिर किस तरीके से कोडी रोड्स होते हैं, उन्होंने एक तरीके से क्रॉस रोड लगाया और इसके बाद भी एक तरीके से टैप आउट हो जाता है। उसके बाद फिर हमने देखा किस तरीके से भाई टॉप रोप से नेक ब्रेकर आता है केविन ओवंस के द्वारा कोडी रोड्स के ऊपर, उसके को किक आउट होता है। उसके बाद फिर किस तरीके से जो कोडी रोड्स होते हैं वो क्रॉस रोड्स के लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा किस तरीके से भाई जो कोडी रोड्स का नी है ऐसा लगा कि भाई उसमें प्रॉब्लम है और एक तरीके से वो दर्द की तरह करा रहे थे। केविन ओवंस देख रहे हैं भाई ये इसको क्या हो गया, ये सही तो है कि नहीं। इसके बाद फिर किस तरीके से हमने यहाँ पे स्टनर देखा, उसके किक आउट होता है। उसके बाद फिर किस तरीके से जो कोडी रोड्स होते हैं केविन ओवंस के ऊपर दो बार क्रॉस रोड लगाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे तीसरी बार जब क्रॉस रोड लगाने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से स्टर्नर आता है, वहाँ पे एक विकेट आता है। उसका शॉन्टम बम के लिए जाते हैं केविन ओवंस, तो वहाँ पे एक तरीके से उसको अपना नी लगा दिया था कोडी रोड्स ने। उसके बाद फिर किस तरीके से हमने देखा यहाँ पे आता है क्रॉस रोड, और क्रॉस रोड लगाने के बाद कह सकते हैं कोडी रोड्स ने केविन ओवंस को पिन करके इस मैच को जीत लिया, जो कि कह सकते हैं भाई कोडी रोड्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। उन्होंने केविन ओवंस के खिलाफ अपना अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लिया। मैच जीतने के बाद एक तरीके से ये दोनों एक दूसरे का हैंड रेज करते हैं, उसके बाद एक दूसरे को गले भी मिलते हैं। मतलब कह सकते हैं भाई यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप वाली मैच था वो कंटिन्यू आगे चला था भाई, इस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ से देखने में अभी तक कंफर्म नहीं हुआ भाई केविन ओवंस क्या सच में कोडी रोड्स का फ्रेंड रहेंगे कि नहीं, अभी तक के क्लियर नहीं है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है मैच, ये था वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच, बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल वर्सेज अल्वा फायर एंड ईशा डाउन, मतलब एक तरीके से अल होनी यूनियन के बीच में, जो कि कह सकते भाई मैच वाकई में काफ़ी अच्छा था। और जिस तरीके से कह सकते भाई यहाँ पे बियांका ब्लेयर का आज थोड़ा सा अपर हैंड कम ही मिला, जिस तरीके से भाई अल्वा फायर एंड ईशा डाउन ने काफ़ी अच्छे तरीके से बियांका ब्लेयर को आज किस तरीके से किक्स का सुसाइड ड्राइव्स वगैरह देखा था, और किस तरीके से ब्रूटली तरीके से कह सकते हैं भाई बियांका ब्लेयर के यहाँ पे धुलाई हुई ड्यूटी वगैरह भी देखा था, बैक सुप्लेक्स देखा वो भी काफ़ी था, और कह सकते हैं पावर स्लैम हमने देखा वो भी काफ़ी था। लेकिन कह सकते भाई यहाँ पे जो अल्वा फायर और ईशा डाउन की जो आपस में केमिस्ट्री है वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और कह सकते भाई यहाँ पे जब जेड कारगिल को भाई जब एक तरीके से चांस मिलता है वो काफ़ी था, किस तरीके से उन्होंने डबल टीम फिनिशर भी लगाया था बियांका ब्लेयर के ऊपर, उसके भाई किक आउट होता। उसके बाद फिर हमने देखा किस तरीके से भाई हेडबट लगा, उसके बाद डीटी लगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जिस तरीके से भाई बियांका ब्लेयर ने एक तरीके से डीटी लगाया, उसके बाद फिर यहाँ पे जो जेड कारगिल होते हैं उसको सुप्लेक्स में कन्वर्ट किया और पिन करके इस मैच को जीत लिया, जो कि कह सकते हैं बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल जो है हमारी जीत गई इस मैच को, और हमारी बन गई है न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस। तो भाई इनके लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे मैच देखने को मिला है ये था स्ट्रेप मैच। सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर आते हैं, उसके बाद सीएम पंक, और इस मैच में खास बात ये थी कि स्ट्रेप मैच के साथ एक तरीके से जो रिंग पोल है वहाँ पे एक तरीके से 4 लाइटें लगी हुई हैं, और चारों पे एक तरीके से जो कोई हर एक बंदे को मतलब जिसको मैच जीतना है उसको एक तरीके से चारों कोने को टच करना पड़ेगा तभी वो मैच जीतेगा। और कह सकते हैं मैच स्टार्ट होने से पहले किस तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक के ऊपर पीछे से अटैक कर दिया था, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके और रिंग साइड पर जाकर काफ़ी अच्छे तरीके से अटैक करें, और काफ़ी जो
स्ट्रैप होता है मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा मार रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छी तरह रिंग्स में ला के किस तरीके से हमने देखा स्ट्रैप वगैरह भी मार रहे हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि भाई जीटीएस आता है, जीटीएस के बाद भी एक तरीके से सीएम पंक नहीं रुकते भाई, सीएम पंक ने एक तरीके से जो स्ट्रैप होता है उसको भी एक तरीके से ड्रू मैकिंटायर को मार रहे हैं और किस तरीके से भाई इन दोनों एक तरीके को डिस्ट्रॉय ही करने में लगे हैं। पॉज सामने हमने देखा वो भी काफ़ी था, कह सकते भाई इस तरीके से उठा के सीधा सीधा एक तरीके से जो टेबल होता है सीएम पंक ने लगाया होता है रिंग साइड पे, वहीं पे एक तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक को फेंक दिया। उसके बाद फिर हमने देखा किस तरीके से भाई स्टेप से अटैक कर रहे हैं, सब कुछ काफ़ी था। पॉज हमने चेयर के ऊपर देखा वो भी काफ़ी था, चेयर ला के एक तरीके से रिंग्स के अंदर लगाया था वो भी काफ़ी था। और एक तरीके से क्ले मोर देखा, और यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर जो होते हैं एक तरीके से पोल को टच करते हैं, मतलब 2 पोल को टच कर लिया। उसके बाद फिर सीएम पंक भी एक तरीके से जीटीएस लगाने के बाद 2 पोल को टच कर लेते हैं। उसके बाद फिर पोल टचिंग मतलब एक दूसरे को पोल टच ही कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ करके। उसके बाद फिर क्ले मोर देखा, उसके बाद फिर ये भी काफ़ी था। उसके बाद फिर स्टेप से काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रहे थे। साफ शूटर भी हमने देखा जहाँ पे एक तरीके से ड्रू मैकिंटायर इस पर टैप आउट करते थे, लेकिन टैप आउट का कोई फायदा नहीं था क्योंकि पोल ही टच करोगे तभी इस मैच को जीतोगे, हारोगे। यहाँ पे हमने नेक ब्रेकर देखा वो भी काफ़ी था। उसके बाद फिर क्लेमो लगाया था ड्रू मैकिंटायर ने, लेकिन यहाँ पे भी नहीं रुकते सीएम पंक भाई। सीएम पंक ने एक तरीके से जीटीएस लगा, एक बार नहीं बल्कि 2 बार जीटीएस लगा। उसके बाद फिर गए पोल को टच किया, 2 पोल टच किया। उसके बाद फिर आए फिर दो बार जीटीएस लगाया फिनिशर। उसके बाद फिर जाके उन्होंने एक तरीके से ब्रेस्टर्न निकाला, ब्रेस्टर्न निकालने के बाद एक तरीके से जो पोल होता है उसको टच किया, पोल टच करने के बाद इस मैच को जीत गए, जो कि कह सकते हैं भाई सीएम पंक ने ड्रू मैकिंटायर को स्ट्रैप मैच में हरा दिया है। और कह सकते हैं भाई ब्रेट रेस्ट भी उनके पास आ गए थे भाई। सीएम पंक के लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात है, अब इनके बीच में 1-1 का मैच एक तरीके से विक्ट्री हो गया 2 मैच के अंदर भाई। सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है मैच, ये था मिक्स टैग टीम मैच डोमिनिक मिस्टीरियो एंड ली मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली एंड डेमियन प्रीस्ट के बीच में। और जो करते हैं भाई जिस तरीके से रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट की जो एंट्रेंस थी वो तो अलग ही लेवल का भाई, टेरर ट्विन ऐसा ही नहीं किया जाते। जब एक तरीके से इनका जो इंटरेस्ट था वो भी काफ़ी था, डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग्स में होते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो और लिम मॉर्गन। और एक तरीके से मैच का स्टार्ट ही एक तरीके से काफ़ी अच्छे तरीके से होता है जब एक तरीके से डोमिनिक मिस्टीरियो और डेमियन प्रीस्ट एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। कह सकते हैं भाई इन दोनों ने एक तरीके से एक दूसरे को बजाना काफ़ी अच्छे तरीके से रखा। उसके बाद फिर यहाँ पे रिया रिप्ली की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है, तो रिया रिप्ली भी आती है। रिया रिप्ली आने के बाद किस तरीके से भाई वो सीधा एक तरीके से ड्रॉप किक लाया लिम मॉर्गन के ऊपर। उसके बाद फिर किस तरीके से हमने देखा कि भाई यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट काफ़ी अच्छे तरीके से बजा रहे हैं, और जिस तरीके से डीडीटी भी देखा था वो भी काफ़ी अच्छा था, जिस तरीके से लिम मॉर्गन ने एक तरीके से लगाया था रिया रिप्ली के ऊपर। उसके बाद फिर शोप्लेक्स से देखा कि इस तरीके से लिम मॉर्गन के ऊपर और शोल्डर किस तरीके से भाई एक तरीके से डोमिनिक मिस्टीरियो की काफ़ी अच्छे तरीके से दौड़ाई हुई, और किस तरीके से भाई रिंग पोल पे ले जाके किस तरीके से उन्होंने एक तरीके से सबमिशन लॉक लगाया था पैरों के ऊपर, वो भी काफ़ी ज़्यादा दिया देखने को मिला। पुरानी चीज़ों को याद दिलाया है रिया रिप्ली के लिए। उसके बाद फिर हमने देखा रोलिंग बम देखा रिया रिप्ली के ऊपर, वहाँ पे भी एक तरीके से लिम मॉर्गन का वो सबमिशन काफ़ी अच्छा था। उसके बाद फिर डबल हमने रेजर एज देखा किस तरीके से डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली ने इन दोनों ने मिलकर एक तरीके से एक साथ में लगाया था लिम मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर, वो भी काफ़ी अच्छा था। कालिटो, जेडी मैकडोनाफ और फिन वेलर भी आ जाते हैं एक तरीके से रिंग्स साइड पे, और इन दोनों को इन सभी को एक तरीके से कह सकते हैं डेमियन प्रीस्ट ने काफ़ी अच्छे तरीके से बजाया। रिंग्स के अंदर हमने 619 देखा, फ्रॉस्ट एक्सप्रेस देखा, उसके बाद भी किक हो रहा था किस तरीके से भाई हमने डीडीटी देखा वो भी काफ़ी था। कह सकते भाई रिंग्स के अंदर जो जिस तरीके से भाई सुसाइड ड्राइव्स देखा था वो भी काफ़ी था। फिन वेलर और जेडी मैकडोनाफ को काफ़ी अच्छे तरीके से कह सकते हैं डेमियन प्रीस्ट ने रिंग साइड पर अच्छे तरीके से बजा। और अनाउंसर टेबल के ऊपर जिस तरीके से भाई यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो को एक शोल्डर मारा है, यहाँ पे तो डोमिनिक मिस्टीरियो पड़े के पड़े रह गया, और रिंग्स के अंदर बचती हैं रिया रिप्ली और लिम मॉर्गन। और कह सकते भाई किस तरीके से हेडबट मार, उसके बाद फिर रीड हेड लगा के इस मैच में जो है रिया रिप्ली ने लिम मॉर्गन को पिन करके इस मैच को जीत लिया है, जो कि कह सकते हैं भाई रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि उन्होंने मिक्स टैग टीम मैच को जीत लिया, जो कि कह सकते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं जो हमें बैशिन बर्लिन के अंदर जो मेन इवेंट में देखने को मिला है मैच, ये था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच द वेपर रैंडी ऑर्टन वर्सेस द रिंग जर्नल गंथर के बीच में। सबसे पहले रैंडी ऑर्टन थे, रैंडी ऑर्टन का एंट्रेंस वाकई में लाजवाब था, और गंथर भी एक तरीके से भाई उनका होम टाउन है तो उनके काफ़ी अच्छा देखने को मिला। कह सकते भाई किस तरीके से भाई यहाँ पे जो क्राउड का एक तरीके से पूरे शो के अंदर ही एक तरीके से जो क्राउड थी वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक थी, मतलब पूरा का शोर का ही मचा रखा था। और कह सकते भाई ये जो मैच स्टार्ट होता है काफ़ी स्लो तरीके से स्टार्ट होता है, ऐसे भाई एक दूसरे को तोड़ी फोड़ी रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं मैच स्टार्ट होने के बाद जिस तरीके से यहाँ पे चॉप्स हमने देखा रैंडी ऑर्टन के चेस्ट के ऊपर वो भी काफ़ी था। और किस तरीके से भाई यहाँ पे नहीं रुकते भाई, रैंडी ऑर्टन का भाई पूरा दिमाग ही खराब हो गया। रैंडी ऑर्टन एक तरीके से रिंग साइड पे ले जाके जिस तरीके से
से स्टील स्टेप होता है उसको खाली किया। उसके बाद फिर यहाँ पे जिस तरीके से भाई स्टील स्टेप पे पटका, उसके बाद फिर उन्होंने अनाउंसर टेबल पे ले जाके किस तरीके से भाई रैंडी ऑर्टन ने गंथर को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन चार चार बार पटका है भाई, उठा उठा के पटक रहे हैं, मन नहीं भर रहा है ऐसा लग रहा है। और कह सकते भाई इसके बाद फिर उन्होंने अटैक करना चालू कर दिया। रैंडी ऑर्टन एक तरीके से जो गंथर है उसके हैंड पे काफ़ी ज़्यादा अटैक करें। सुप्लेक्स हमने देखा, पावर स्लैम हमने देखा, वो भी कहता सुपर फ्लैक्स देखा वो गंथर के ऊपर, वो भी काफ़ी था। कह सकते भाई यहाँ पे चॉप हमने देखा किस तरीके से भाई लगाते हैं। भाई कितना भी कर लो, अगर गंथर का चॉप पड़ता है तो वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा डेटी भी हमने देखा किस तरीके से भाई रैंडी ऑर्टन लगाया था। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से भाई आरक्यू लगाया था वो भी काफ़ी था। सुप्लेक्स हमने देखा किस तरीके से भाई सुप्लेक्स को एक तरीके से आरक्यू में बदला था। और उसके बाद फिर हमने ड्रॉप किक देखा, यहाँ पे भी किक आउट होता, उसके बाद फिर स्प्लैश देखा, वो भी सही था। किक आउट पे किक आउट हो रहा है लेकिन पिन करने में कोई पीछे नहीं रहा। यहाँ पे आरक्यू भी हमने देखा किस तरीके से भाई रैंडी ऑर्टन गंथर को आरक्यू भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे किक आउट था। उसके बाद फिर किस तरीके से देखा उन्होंने स्टेप पे ले जाके उनको सीधा सीधा पटका। उसके बाद फिर कह सकते हैं फेस को पटक रहे हैं भाई गंथर के, किसी तरीके से इसका फेस खराब हो जाए। उसके बाद फिर यहाँ पे नृत्य उन्होंने स्टील स्टेप को एक तरीके से दोनों को लगाया। उसके बाद फिर उन्होंने सीधा सीधा अनाउंसर टेबल के ऊपर उठा के गंथर को पटक दिया। उसके बाद फिर उन्होंने रिंग्स में लाते हैं, रिंग्स में लाने के बाद किस तरीके से भाई यहाँ पे आरक्यू के लिए जाते थे, इसको एक तरीके से जो गंथर होता है उसको ब्रेक करते हैं। उसके बाद फिर स्लीपर लॉक में लगाते हैं और कह सकते हैं भाई स्लीपर लॉक किसी तरीके से रैंडी ऑर्टन ने ब्रेक किया। उसके बाद फिर उन्होंने बैक चॉप मारा एक तरीके से रैंडी ऑर्टन के ऊपर, वहाँ से रैंडी ऑर्टन लगा भाई रैंडी ऑर्टन का थोड़ा सा हालत ख़राब है। उसके बाद फिर से स्लीपर लॉक लगाया और कह सकते उन्होंने यहाँ भी ब्रेक करके एक तरीके से रैंडी ऑर्टन किसी तरीके से स्केप करते हैं। तो जो गंथर होते हैं सीधा सीधा एक तरीके से नेक के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा अटैक करना चालू कर देते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर, कह सकते हैं। उसके बाद फिर स्लीपर लगाया तो जिसके पे कह सकते हैं भाई यहाँ पे जो रैंडी ऑर्टन ने फेड आउट करते थे, मतलब एक तरीके से इस मैच में रैंडी ऑर्टन इस मैच को हार गए। कह सकते भाई गंथर इस मैच को जीत गए और सक्सेसफुली अपना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया, जो कि कह सकते भाई गंथर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन रैंडी ऑर्टन पूरा सब कुछ करने के बावजूद भी मैच न जीतना थोड़ा सा अजीब सा बात है। लेकिन कह सकते हो इस मैच की क्वालिटी वाकई में काफ़ी अच्छी लगती है। और किस तरीके से कह सकते हो रैंडी ऑर्टन का पुराना वर्जन जो ब्रूटल वाला एक तरीके से रैंडी ऑर्टन था वो देखने को मिला था भाई, इसके लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात है। और ओवरऑल दिखा देती किस तरीके से जो बैशियन बर्लिन पीएमएल इवेंट था वो भले ही 5 ही मैच था लेकिन मैच की डिलीवरी काफ़ी अच्छी थी भाई, इस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात है। तो देखा जाए दोस्तों जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।